हेलो स्टूडेंट्स, 100 KWS में आपका स्वागत है। बीएससी फाइनल ईयर की क्लास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। और जिन्होंने इस क्लास से पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो वाली क्लास देखें, ताकि सारे के सारे हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए, है ना। आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए सारे के सारे। तो देखो, उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं, एक थ्योरम लेते हैं हम। क्या थ्योरम है? परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए सातत्य आवश्यक प्रतिबंध है, परंतु पर्याप्त नहीं है। कंटिन्यूटी इज ए नेसेसरी बट नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए फाइनाइट डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या है वो हम देखते हैं। हमारे पास कोई फंक्शन है, फलन है, एक फंक्शन है, फलन है। सपोज करो क्या है, एफ जेड है। ये फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल की कंडीशन मैंने बहुत बताई है, इस पर हमने क्वेश्चन भी किया था प्रीवियस क्लास में, है ना। हमारे पास कोई भी फंक्शन या फलन डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, तो ये जो फंक्शन या फलन है ये कैसा भी होगा, कंटिन्यूअस भी होगा, सतत भी होगा ही होगा। कैसा फंक्शन भी होगा ये? कंटिन्यूअस, सतत भी होगा ये। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस है, सतत है, तो वह डिफरेंशियल भी हो। कैसा भी हो? डिफरेंशिएबल भी हो, अवकलनीय हो। यानी अगर कोई फंक्शन या फलन डिफरेंशियल है तो वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, सतत होगा ही होगा। लेकिन कोई फंक्शन यदि हमारे पास कंटिन्यूअस या सतत है तो ये जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो, अवकलनीय हो। ये कंडीशन जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इन चीजों को हमें इसमें क्या करना है, प्रूव करना है। देखो कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं फंक्शन की, फंक्शन जो है हमारे पास क्या है, एफ जेड है। हमारे पास एक फलन है, फंक्शन है, क्या है, एफ जेड है। इसकी पीडीएफ तो ऐप में मिल ही जाएगी, है ना। फंक्शन या फलन क्या है हमारे पास, एफ जेड है। हम डिफरेंशिएबल मान के चलते हैं फंक्शन या फलन को। ये हमारे पास कैसा है, डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है। अगर ये डिफरेंशियल या अवकलनीय है तो फिर ये सतत या कंटिन्यूअस भी होगा। कन्फर्म है ये वाली बात आती है कि ये डिफरेंशिएबल या अवकलनीय है, तो इसकी कंडीशन भी हमने पढ़ी है। क्या होती है डिफरेंशियल या अवकलनीय की? एक फंक्शन या फलन किसी पॉइंट z0 पर, किसी बिंदु z0 पर डिफरेंशिएबल होता है, अवकलनीय होता है, इफ यदि f डैश z इक्वल होता है लिमिट z टेंस टू z0 या z0, और फिर हम लिखते हैं एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस क्या, जेड नॉट। एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट होता है। और इसकी वैल्यू हमेशा कैसी आती है, यूनिक आती है, अद्वितीय आती है। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बहुत बताया है। मतलब हम किस पॉइंट पर जा रहे हैं, जैसे ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है, समिश्रतल है, x और y है, इसमें एक पॉइंट क्या है, z0 है। इस पर हम कहीं से भी जा रहे हैं, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, तो हमारे पास z टेंस टू z0, इसका जो अवकलन है, डिफरेंशिएबल प्रॉपर्टी है, वो कैसी होती है, यूनिक होती है, अद्वितीय होती है। ये हम पहले क्लास में निकाल चुके हैं। क्लियर है ना ये वाली बात? तो यूनिक होता है ये। अब ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये प्रॉपर्टी इस पर फॉलो करेगी। अगर डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, तो फिर ये कंटिन्यूअस या सतत होना चाहिए। देखते हैं, चेक करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम अपने आप से ये वाला फॉर्मूले में एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट को मैं सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। किसको? एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट को। अब ये जो एफ जेड नॉट है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन, और इसमें जेड माइनस जेड नॉट से मल्टीप्लाई करता हूँ, और जेड माइनस जेड नॉट से क्या कर देता हूँ, डिवाइड करता हूँ, और जेड माइनस जेड नॉट से क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ।
फिर हम दोनों साइड लिमिट ले लेते हैं, लिमिट z टेंस टू z नॉट, और हमारे पास क्या होगा एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट, और यहाँ भी लिमिट आएगी हमारे पास z टेंस टू z नॉट, z टेंस टू z नॉट, है ना। यहाँ पर क्या होगा एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन z माइनस जेड नॉट हो जाएगा, और इनटू में हमारे पास क्या होगा इनटू, ठीक है अभी चलो एक साथ लिख देते हैं, इनटू z माइनस क्या होएगा जेड नॉट हो जाएगा। लिमिट को अलग अलग करते हैं हम, लिमिट z टेंस टू z नॉट एफ जेड बन जाएगा, और लिमिट z टेंस टू z नॉट एफ जेड नॉट बन जाएगा। इसमें भी लिमिट हम अलग अलग करते हैं, लिमिट z टेंस टू z नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट बन जाएगा, अपॉन नीचे है z माइनस जेड नॉट, और इसके लिए हमारे पास क्या होगा लिमिट, और z टेंस टू z नॉट, इसमें अलग लगाएंगे इसमें अलग लगाएंगे, z माइनस क्या बन जाएगा z नॉट बन जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ देखो ये बन रहा है लिमिट, ये बन रहा है हमारे पास लिमिट z टेंस टू z नॉट, और ये हमारे पास क्या है एफ जेड है। अब यहाँ देखना एफ जेड नॉट, ये तो वैल्यू ही तो है ये हमारे पास, z कहाँ जा रहा है z नॉट की ओर, और ये z नॉट की ये वैल्यू ही तो है ये हमारे पास, तो इसमें लिमिट रखोगे तो फंक्शन या फलन तो यही बनेगा, तो इसको लिमिट का तो कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा इस पर, तो इसको हम सीधा क्या लिख सकते हैं माइनस एफ जेड नॉट लिख सकते हैं। इस पर लिमिट का तो फर्क ही पड़ नहीं रहा है, ये तो जेड नॉट पर ही है ना भैया, तो इसको तो हम सीधा ऐसे ही लिख सकते हैं, इक्वल टू इस चीज को देखो ये क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं एफ डैश जेड है, ये क्या है ये एफ डैश जेड है इनटू, और इसमें देखो z टेंस टू जेड जीरो, z की वैल्यू क्या है जेड जीरो, जेड जीरो या जेड नॉट माइनस जेड नॉट जीरो बन जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, जीरो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा जीरो, तो ये बनेगा लिमिट z टेंस टू जेड नॉट एफ जेड, और ये एफ जेड नॉट को हम किसके इक्वल ले आएंगे जीरो के इक्वल ले आएंगे। अब आप इसको देखो ध्यान से, और ये चीज आपने सेकेंड ईयर में रियल एनालिसिस में भी पढ़ी है, 12th 11th में भी पढ़ी है, क्या लिमिट z टेंस टू z नॉट एफ जेड के लिए लिमिट है वो किसके इक्वल आ रही है वैल्यू के, वैल्यू किस पॉइंट पर देख रहे हैं किस बिंदु पर देख रहे हैं z नॉट पर ही देख रहे हैं। जब भी लिमिट इक्वल आ जाए वैल्यू के, जब भी सीमा बराबर आ जाए मान के, तो हमारे पास ये जो फंक्शन होता है एफ जेड, ये जेड नॉट पर कैसा होता है कंटिन्यूअस होता है, यानी कैसा होता है ये सतत होता है। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होता है, अवकलनीय फलन जो होता है, हमेशा कंटिन्यूअस और सतत आता ही आता है, कंटिन्यूअस और सतत होगा ही होगा। ये देखो ना प्रूव करा है हमने, लिमिट किसके इक्वल आ गई वैल्यू के, अरे भैया इसमें जब लिमिट रखोगे तो ये वैल्यू ही तो बनेगी ना, और जब भी ये इक्वल आ जाए तो हमारा जो फंक्शन होता है फलन होता है वो कैसा होगा हमेशा एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा सतत होगा। ये हमने पहले की क्लासों में भी डिस्कस किया है, ठीक है। अब हम इसका अपोजिट देखते हैं, डिफरेंशियल या अवकलनीय फलन तो कंटिन्यूअस हो ही गया, हो गया सतत हो गया, लेकिन मैंने बोला है जो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है यानी सतत फलन होता है वो डिफरेंशियल या अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, एग्जिस्ट भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। देखते हैं कैसे, ये कंडीशन हमने प्रूव कर ली यहाँ पर। इसके नोट्स एक एक लाइन लिख रही है नोट्सों में, बस समझने का है, अगर समझ में आ गया तो नोट्स तो बहुत बढ़िया तरीके से आप लिख सकते हो। इसको कंटिन्यूअस या सतत को डिफरेंशियल या अवकलनीय, ये इसका विलोम है, ये विलोम अपोजिट है, कन्वर्ज है, ये क्या है विलोम है, कन्वर्ज है यानी कि अपोजिट है। अब देखो इसको मैं कैसे समझा सकता हूं, अभी इससे पहले वाला जो हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन किया था, इसलिए कह रहा हूं वो अगर वीडियो नहीं देखी ना तो पहले वो देखनी है ना। उसमें मैंने आपको एफ जेड एक फंक्शन या फलन पढ़ाया था,
जो किसके इक्वल होता था, z के मोड का स्क्वायर। किसके इक्वल होता था, z के मोड के स्क्वायर। और इस फलन को, इस फंक्शन को हमने क्या किया था, सोल्व किया था। सोल्व कर रखा है, देखना उसमें ये जो फंक्शन है, ये जो फलन है, क्योंकि ये बहुपद आया था, ये कैसा होता है, बहुपद यानी पोलिनोमियल होता था। ये कैसा होता था, पोलिनोमियल, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। प्रीवियस वीडियो में देखना, नहीं देखिए तो। पोलिनोमियल या बहुपद होता है, और पोलिनोमियल या बहुपद हमेशा कैसा फंक्शन या फलन होता है, सतत या कंटिन्यूअस वाला होता है। कैसा होता है भैया, सतत या कंटिन्यूअस। यानी ये फंक्शन या फलन सतत या कंटिन्यूअस तो है, लेकिन जब हमने इसकी क्या चेक करी थी, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करी थी। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करी थी यानी अवकलनीयता चेक करी थी, तो ये क्या नहीं था, डिफरेंशिएबल नहीं था, अवकलनीय नहीं था। देखना आप पहले वाली वीडियो में, ये कर रखा हमने, तो हम तो एग्जांपल बता रहे हैं ना। ये चीजें आपको करके आनी है। ये चीज प्रूव कैसे करोगे कि ये वाला फंक्शन या फलन सतत या कंटिन्यूअस तो है, ये मैंने बता रहा है कैसे है, वो प्रीवियस वीडियो में देखना है। और जो सतत या कंटिन्यूअस है, लेकिन ये फंक्शन या फलन कैसा नहीं था, डिफरेंशिएबल नहीं था, अवकलनीय नहीं था, ये कंडीशन हमने बनाई थी, और हम इस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। यानी इसका पूरा का पूरा आपको सॉल्यूशन लिखना है। एग्जाम में पूछता है तो इसको पूरे को सोल्व करना है, और इसका सॉल्यूशन जो है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में कराया है। तो हमने प्रूव कर दिया, हमने डिफरेंशिएबल या अवकलनीय फलन कंटिन्यूअस या सतत तो होता है, लेकिन कंटिन्यूअस या सतत ये कैसा होता है, कंटिन्यूअस या सतत। और इस फंक्शन ये क्योंकि कंटिन्यूअस या सतत होता है, लेकिन ये कैसा नहीं होता, डिफरेंशियल या अवकलनीय नहीं होता है। तो ये एग्जाम्पल हो गया, और इसे हमने सोल्व किया प्रीवियस वीडियो में, तो देख लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद रखना है। क्लियर है। तो इसका जो सॉल्यूशन है ना, वो पूरा करके आना है एग्जाम में, है ना। अगर ये वाला क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे लिख के नहीं आना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, देखो, नए टॉपिक की। और ये जो टॉपिक है हमारे पास, वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, विश्लेषिक फलन। बहुत 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 काम में आने वाला है भाई साहब। इसे बोलते हैं हम क्या, विश्लेषिक फलन बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं इसे एनालिटिक फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनालिटिक फंक्शन बोलते हैं, एनालिटिक फंक्शन बोलते हैं। इसका और भी नाम है इंग्लिश में, इसे रेगुलर फंक्शन भी बोलते हैं। कौन सा फलन या कौन सा फंक्शन बोलते हैं, रेगुलर। और इसे एक और बोलते हैं होलोमॉर्फिक फंक्शन भी बोलते हैं। याद रखने हैं ना, विश्लेषिक फलन बोलते हैं भाई साहब, विश्लेषिक फलन। एनालिटिक फंक्शन भी बोलते हैं इसको ना, विश्लेषिक फलन या एनालिटिक फंक्शन, जो हम ज़्यादातर क्या लेने वाले हैं, काम में लेने वाले हैं। क्या होता है इसको हमें समझाना है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे समझाते हैं। इसकी दो डेफिनेशन है। थ्योरी कहाँ मिलेगी आपको, पीडीएफ में मिलेगी, पीडीएफ में मिलेगी, है ना। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ऐप में मिलेगी, है ना। तो देखो विश्लेषिक फलन या एनालिटिक फंक्शन को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। देखो कितने एक्सिस हैं हमारे पास, दो एक्सिस है। एक तो है हमारे पास एक्स एक्सिस, और एक होता है वाई एक्सिस, और ये क्या होता है, ओरिजिन या मूल बिंदु होता है। क्लियर है ये वाली बात। अब मैंने इस प्लेन को क्या बताया था, ये तल जो होता है इसे क्या बोलते थे हम, इसे बोलते थे कॉम्प्लेक्स प्लेन, सम्मिश्र तल। सब पढ़े हैं, पहले की जो सारी कहानी है वो तो भैया याद रखनी पड़ेगी, पहले की जो कहानी है वो तो याद रखनी पड़ेगी। इसमें हम एक डोमेन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, डोमेन। डोमेन मतलब प्रांत। इसे क्या भी बोलते हैं हम, रीजन भी बोलते हैं, क्षेत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं। अब ये डोमेन, प्रांत, रीजन, क्षेत्र, ये जो डोमेन है, ये जो प्रांत है, ये जो रीजन है, ये जो क्षेत्र है, इसमें बिंदु होंगे हमारे पास बहुत सारे। क्या होंगे हमारे पास, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, बिंदु होंगे।
तो एनालिटिक फंक्शन या विश्लेषक फलन क्या होता है, बात तो हम उसकी कर रहे हैं ना। तो सपोज करो हमारे पास एक फंक्शन है, फलन है क्या, W इक्वल्स टू क्या, एफ जेड। क्या है हमारे पास फंक्शन या फलन, W इक्वल्स टू क्या, एफ जेड। ये किसी रीजन या प्रांत में या डोमेन में एनालिटिक फंक्शन कहलाता है। विश्लेषक फलन हम इसे बोलते हैं, कब बोलते हैं, जब इसके प्रत्येक बिंदु पर, ये जो डोमेन है, रीजन है, इसके ईच पॉइंट पर ये क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, मीन्स अवकलनीय हो। यही इसकी क्या है, डेफिनेशन है। दोबारा सुनो, हमने एक क्या ले लिया, कॉम्प्लेक्स प्लेन ले लिया, सम्मिश्र तल ले लिया। अब ये जो कॉम्प्लेक्स प्लेन लिया है, सम्मिश्र तल लिया है, ये मान लिया, मैंने मान लिया। हमारे पास एक फंक्शन है, फलन है। कोई भी फंक्शन या फलन एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा। विश्लेषक फलन हम उसे बोलेंगे, कब बोलेंगे, जब ये फंक्शन, ये फलन डोमेन या प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर, ईच पॉइंट पर अवकलनीय होगा, डिफरेंशिएबल होगा। और अवकलनीय डिफरेंशिएबल की मैंने आपको कंडीशन बताई है। क्या बताई है सर, एफ जेड इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट होना चाहिए। करा था ना हमने। तो हमारे पास ये जो फंक्शन है, ये फलन है, ये कैसा फंक्शन या फलन कहलाएगा, एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा। क्लियर है, बिल्कुल यही लैंग्वेज नोट्स में दी हुई है, बिल्कुल यही नॉर्मेट। क्या कि हमारे पास एक प्रांत या डोमेन है, प्रांत या डोमेन है, हमारा एक फंक्शन या फलन क्या है, W बराबर एफ जेड। ये लिखा है भैया इंग्लिश और हिंदी में, जैसे चेक करो। ये जो फलन है, ये जो फंक्शन है, इस प्रांत के, इस डोमेन के, रीजन के, क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, ईच पॉइंट पर क्या हो, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, डिफरेंशिएबल हो, अवकलनीय वाली कंडीशन फॉलो कर रहा हो, तो ये हमारे पास फंक्शन या फलन क्या कहलाएगा, एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा, विश्लेषक फलन कहलाएगा। ठीक है, ये तो हो गई डोमेन की बात। इसमें एक और डेफिनेशन होती है, किसकी, पॉइंट की या बिंदु की। किसकी बात होती है, पॉइंट की और बिंदु की। ये क्या बात होती है, ये भी सुनना आप। ये देखो, ये हमारे पास क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, और ये क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। सम्मिश्र तल में, कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमारे पास एक पॉइंट है, एक बिंदु है, क्या, जेड नॉट। क्या है हमारे पास एक पॉइंट या बिंदु, क्या है, जेड नॉट है। क्लियर है ये वाली बात। हमारे पास कोई फंक्शन या फलन है, W इक्वल्स टू क्या, एफ जेड। W इक्वल्स टू एफ जेड। अब जब एफ जेड की बात करेंगे, ये फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन किसी बिंदु पर कब होगा, वो वाली पॉइंट पर कब होगा, वो वाली हम क्या देख रहे हैं, कंडीशन देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो जेड नोट होता है ना, जेड नोट, जैसे हम रियल एनालिसिस में पढ़ते थे, ये बिंदु होता है। ठीक है, इसके हम परिवेश की बात करते थे हम। जैसे ये बिंदु ए ले लिया, तो इसके हम किसकी बात करते थे, परिवेश की, प्रतिवेश की, सॉरी परिवेश नहीं, प्रतिवेश की बात करते थे, यानी नेबरहुड की बात करते थे। इसका नेबरहुड क्या होगा, यानी इसके पास क्या होगा, या तो ये होगा हमारे पास, या फिर ये वाला होगा, a प्लस डेल्टा होगा, या फिर इससे पहले क्या होगा, a माइनस डेल्टा होगा। अब हमने ये सम्मिश्र तल में, कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये बिंदु लिया है, इसका नेबरहुड या फिर प्रतिवेश क्या होगा, इसका आसपास होगा ना, आस पड़ोस में भैया क्या होगा, इसके चारों तरफ होंगे, यहाँ भी, 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 यहाँ भी। तो हम क्या करते हैं, जब लाइन की बात करते थे तो या तो इधर होता था या इधर, लेकिन जब हम सम्मिश्र तल की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करते हैं, तो जेड नोट का जो नेबरहुड होगा, जो प्रतिवेश होगा, वो कैसे दिखाते हैं हम,
इसके चारों ओर हम एक सर्किल खींचते हैं, वृत्त खींचते हैं, तो या ये इसमें जितने भी पॉइंट आते हैं ना, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, इसके नेबरहुड कहलाते हैं, यानी कि प्रतिवेश कहलाता है ये इसका। क्या बोलते हैं इसे हम? प्रतिवेश। एफ जेड विश्लेषक फलन होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा, जब जेड नॉट के प्रतिवेश के यानी जेड नॉट के नेबरहुड के प्रत्येक बिंदु पर ईच पॉइंट पर क्या हो, अवकलनीय हो, डिफरेंशिएबल हो। ये सेकंड डेफिनेशन है। एक बार और सुन लो यार, दोबारा सुनना आप। देखो, जब हम रियल एनालिसिस पढ़ते थे, तो जैसे एक पॉइंट ए ले लिया, इसका नेबरहुड या प्रतिवेश क्या होता था, कैसे बताते थे आप उसको? तो देखो, ए के आगे जो होगा वो ए प्लस डेल्टा, ए से पीछे जो होगा ए माइनस डेल्टा, ये इनके ए के क्या कहलाते थे? प्रतिवेश कहलाते थे, नेबरहुड कहलाते थे। क्लियर है ये वाली बात? लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं, कॉम्प्लेक्स में आते हैं, यानी सम्मिश्र में आते हैं, एक पॉइंट हमने चूज कर लिया, सेलेक्ट कर लिया जेड नॉट, तो इसका नेबरहुड या प्रतिवेश क्या होगा? तो उसके लिए इसके आसपास, नेबरहुड या प्रतिवेश का मतलब आसपास, तो इसका नेबरहुड या प्रतिवेश क्या होता है? हम क्या ड्रॉ कर लेते हैं? एक सर्किल खींच लेते हैं, वृत्त कर लेते हैं। तो ये जो पॉइंट होते हैं इसके आसपास के, ये क्या कहलाते हैं हमारे पास? नेबरहुड या प्रतिवेश कहलाते हैं। और विश्लेषक फलन या एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? कोई फंक्शन डेल W इक्वल्स टू एफ जेड, जेड नॉट पर एनालिटिक फंक्शन होगा, यानी कि विश्लेषक फंक्शन होगा, यदि इफ ये फंक्शन इस नेबरहुड के प्रत्येक बिंदु पर, प्रतिवेश के प्रत्येक बिंदु पर यदि डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है तो ये तो डेफिनेशन है। डेफिनेशन को आपको एज इट इज याद रखनी है। पीडीएफ चाहिए है तो आप पीडीएफ देख सकते हो, उसमें आराम से ये डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, हेडिंग लिखते हैं हम उससे पहले उसकी।